मंदिर सोमनाथ किसने लूटा? महमूद गजनबी ने। कितनी बार लूटा? हम जितना बेवकूफ दुनिया में कौन हो सकता है? सोचिए आप। आपके घर में एक बार डकैती डल जाए, बात समझ में आती है, आप असावधान थे, आपकी तैयारी नहीं थी, इसलिए आप लूट गए, बात समझ में आ गई, कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। लेकिन आपको कोई दूसरी बार लूट ले, तब भी चलो भाई, आदमी संभल नहीं पाया, है ना, दूसरी बात भी गलती हो जाती है। लेकिन वही गलती बार 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 हो रही है, और 17 बार हो रही है। हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? और मूर्खता की पराकाष्ठा ये देखो, जब महमूद गजनबी की सेनाएं सोमनाथ पर चढ़ाई कर रही थी, उसने खुद अपने गजनबी नामे में इस बात को लिखा है कि जब मेरी सेना जा रही थी, मेरी सेना तो कुछ हजार थी, लेकिन 5000 तो मंदिर के पुजारी और वहां की प्रजा वहां बैठ करके मंदिर के प्रांगण में प्रार्थना करने वाले लोग थे। बाकी जो सड़कों से हमारी सेना जा रही थी, तो अपनी अट्टालिकाओं पर खड़े हुए, सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए भारत के लोग तमाशा देख रहे थे, और वो सब हाथ जोड़ करके भगवान से, अपने आराध्य से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान जगन्नाथ, ये मिलेच्छ देश को लूटने के लिए आता है, आपको खंडित करने के लिए आ रहा है, इसलिए भगवान जगन्नाथ अपनी भी रक्षा करना और हमारी भी रक्षा करना। महमूद गजनबी कहता है, जो हाथ प्रार्थना में जुड़ रहे थे, यदि वो हाथ अपने हाथ में एक एक पत्थर उठा लेते भारत देश के लोग, और एक एक पत्थर उठा करके मेरी सेना पर हमला कर देते, तो मेरी सेना वहां आलू की तरह पिचक जाती, सड़क पर समाप्त हो जाती। लेकिन पाखंड ने हमको इतना बौद्धिक गुलाम कर दिया, ये विचार हमारे दिमाग में नहीं आया। हम केवल अपने भगवानों से प्रार्थना करते रहे, देश गुलाम बना।